जी मोहतरम जनाब जुल्फ़कार खान दुल्ला साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को इन मुश्किल हालात में इतना अच्छा बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें हर शोबा ज़िंदगी को एड्रेस किया गया। जनाब स्पीकर, इशारियों और इशारों का जवाब देना तो आता है, लेकिन वी आर हेयर टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ दिस कंट्री एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरी चंद तजावीज़ हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके तवस्सुत से वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँचें, क्योंकि अब पाकिस्तान तरक्की के जिस जगह पे चल पड़ा है वो आगे जाकर सस्टेनेबल हो और ज़िंदगी के तमाम शोबों में वो आगे बढ़ता चला जाए। सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूँगा। तो जनाब स्पीकर, मैं यह पहले भी कहता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं पहले भी तजवीज़ दे चुका हूँ और फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही वो चीज़ है जिससे आप अपने मुल्क की पहचान करवा सकते हैं। आपकी तमाम इंडस्ट्री और ग्रोथ एक्सपोर्ट से ही वाबस्ता है। तो कोरिया की तर्ज पे, कोरिया ओवरसीज ट्रेड अथॉरिटी जो है, उसकी तर्ज पे हमारे तमाम बाहर जो मिशंस हैं उसमें यह है कि जो फॉरेन अफेयर है वो सिर्फ अपना फॉरेन अफेयर का काम करे, और जो पाकिस्तान ओवरसीज ट्रेड अथॉरिटी होगी वो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो इस पे काम करेगी। इसके लिए जनाब स्पीकर, हमारे पास जो सोर्स है 10 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज काम करते हैं। हम अगर उनमें से ऐसे 3 मिलियन पाकिस्तानियों का इंतखाब कर लें जो वहाँ पे कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं और उनको तरबियत दे के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो हमारे लेबर अताशी हैं, ये जो कमर्शियल अताशी हैं, हमारा तजुर्बा ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। तो जो ओवरसीज प्रोमिनेंट पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको वहाँ का ट्रेड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाए। इससे हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें सिवाय चंद शहरों की एक्सपोर्ट के सियालकोट, लाहौर, कराची, फैसलाबाद के अलावा भी पाकिस्तान के 126 ज़िलों को तरक्की देना होगी, ताकि जिस ज़िले का जो पोटेंशियल है, किसी के पास कॉटन है, किसी के पास राइस है, किसी के पास आईटी है, किसी के पास फर्नीचर है, तो उन तमाम 126 ज़िलों को तरक्की देके ताकि वो भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में लाइव स्टॉक है, हलाल गोश्त की मार्केट है, उसमें वो अपना हिस्सा डाल सकें। दूसरा जनाब स्पीकर, एग्रीकल्चर के लिए जो इस बजट में अमरात रखी गई हैं उसके लिए मैं मशकूर हूँ। जिस तरह किसान कार्ड या किसान के लिए बगैर सूद के कर्जा, ये बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन ज़राअत चूँकि हमारे रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है पाकिस्तान की, तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश होगी कि पाकिस्तान में
एग्रीकल्चर चैम्बर का क्या, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद रिसर्च पे हमें तवज्जो देनी होगी। आज तो इससे सूबाई सब्जेक्ट, लेकिन जब तक हम इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च करके अपनी यील्ड को नहीं बढ़ाएंगे, हमारी जो ज़रूरी यूनिवर्सिटियां हैं, जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जब तक हम तरक्की नहीं देंगे, उस पर हम तवज्जो नहीं देंगे, तो ज़राअत में हमारी यील्ड आगे नहीं बढ़ सकेगी। और हमें छोटे किसान के साथ साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग पे भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग ही वो है जो पाकिस्तान की जीडीपी में, जो उसकी ग्रोथ में ज़्यादा हिस्सा डाल सकती है। उससे नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए बीज आएंगे, नई उसमें मशीनरी आएगी, तो हमारा जो किसान है वो उससे सीखेगा। इस बजट में जो किसान के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी रखी गई है, उसके लिए मैं मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, इसके बाद है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो है, इसमें जो FBR से मुतल्लिक रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत खुशाइंद बात है कि FBR के जो अफसरान हैं, उनको आइंदा टैक्स पेयर को तंग करने की इजाज़त नहीं होगी। ये बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस वक्त और इस दफ़ा जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो भी बेहतर हुई है, लेकिन इसको 8,000 बिलियन तक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी 3 बिलियन से लेकर 5 बिलियन तक चोरी होती है। इस तरह से आप 1200 बिलियन का और इजाफा कर सकते हैं अगर इसको आप बंद कर दें। स्मगलिंग को बंद करना होगा। 3.5 करोड़ आपके पास बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, 1.5 करोड़ आपके पास ट्रेडर्स हैं। इनको चैम्बर्स के साथ मिलके, एसोसिएशन के साथ मिलके, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके टैक्स नेट के अंदर ला के पाकिस्तान की टैक्स को और बढ़ाया जा सकता है। जनाब स्पीकर, सुई गैस के ऊपर ये एक इंसानी बुनियादी ज़रूरत है, और सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ ये कह के लोगों को कि हमारे पास गैस नहीं है, जनाब स्पीकर, हुकूमतों का काम होता है कि वो अपने लोगों के लिए इंतजामात करती हैं। गैस के अंदर, महकमों के अंदर रिफॉर्म्स लाइए। नंबर 1, जो पाकिस्तान में अभी 57% एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ, उसकी एक्सप्लोरेशन पे तवज्जो दी जाए। और इसके साथ साथ 93 से हमने ताइपी का मुआहदा किया हुआ है, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। मेरी गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ताइपी गैस पाइपलाइन को अपनी गैस पाइपलाइन के साथ मिला के गैस के मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि ये एक इंसानी बुनियादी ज़रूरत भी है और एक ये कमर्शियल है। लोगों ने पैसे देने और गैस लेनी है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो IPPs हैं, PIA है, स्टील मिल है, ये तकरीबन 226 यूनिट्स हैं जो इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। इनका खसारा ये गरीब कौम और ये गरीब मुल्क और मकरूज मुल्क बर्दाश्त कर रहा है। इतने महंगे IPPs, इतनी महंगी बिजली, और फिर ये गरीब मुल्क उसकी सब्सिडी देता है, जिस पे $100 बिलियन का कर्जा है। हमें सख्त फैसले करने होंगे ताकि ये मुल्क वो पैसे बचा सके और वही पैसा आप हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत और दूसरे फील्ड में इस्तेमाल कर सकें। जनाब स्पीकर, PSDP के लिए इस बजट में तमाम इलाकों को नुमाइंदगी दी गई है और हर एरिया का ख्याल रखा गया है।
मैं मशकूर हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म का कि उन्होंने चकवाल को यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल 250 बेड का हॉस्पिटल 500 केवी का ग्रिड स्टेशन और चकवाल बाईपास का उन्होंने इफ्ताह किया। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। इसके साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब नंदना किले गए तो वहाँ पे मेरा जो एक एरिया है नंदा किले के साथ आड़ा बशारत जो असैदन शाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इंतहाई खूबसूरत एरिया बनाया। उस एरिया में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया और उसके बाद उसका PC1 बन के पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूव होके विफाक के पास आ चुका है। वो है PD खान जो असैदन शाह और चकवाल डबल रोड। क्योंकि मुझे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं, अगर ये वहाँ पे रोड बन जाएगा तो टूरिज़्म की वहाँ पे तरक्की होगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वादा करते हैं कि वहाँ हम बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आता हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर, तनख्वाहों के ऊपर। इस बजट में 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। जुल्फकार साहब ये बहुत अच्छी बात है। तनख्वाहें मैं अब आपको बहुत कम तकलीफ देता हूँ, तो इसलिए मुझे काइंडली 2-4 मिनट मुझे चाहिए। जी वाइंड अप प्लीज। मैं आखिर इस पे वाइंड अप कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फहीम खान साहब डिस्टर्ब ना करें प्लीज, वाइंड अप। तनख्वाह ज़रूर बढ़नी चाहिए जनाब स्पीकर, 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस से मशरूत किया जाए। आप देख रहे हैं जो सच्चाई है, मेरी बात को बुरा मनाया जाएगा, मेरी बात को पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन का और ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है, कोई काम भी वक्त पे नहीं होता। लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। या तो हमने उनको काम के लिए तैयार नहीं किया। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूं। 3 साल पहले से लेकर अब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 100 मोटिव एक्शन लिया, क्योंकि मेरे हलके के अंदर जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो तमाम पानी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और पानी खुश्क हो गया। चीफ जस्टिस ने उन फैक्ट्रियों से 28 करोड़ रुपए लेकर दिया कि उस इलाके में पानी का इंतज़ाम किया जाए। जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि जिस इलाके में चश्मे बहते थे और बगैर किसी टरबाइन के या ट्यूबवेल के पानी बागों को लगता था, वो इलाका बंजर और खुश्क हो चुका है। 2.5 साल से वो पैसे मौजूद है। ये ब्यूरोक्रेसी, अब इस वक्त वो फाइल जो है वो लोकल जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब है, स्पेशल सेक्रेटरी, उसके टेबल पे 2 महीने से पड़ी हुई। पीने के पानी की बात है, लोगों को पानी देना है पीने का, और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। सेकंड, मैं आपको ये बताता हूं कि 1.5 साल से मैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ ऑयल रॉयल्टी पे काम कर रहा हूं। पंजाब के जो 8 जिले जहां से तेल निकलता है, उनके 96 बिलियन रुपीस पंजाब गवर्नमेंट के पास मौजूद है, लेकिन उन तमाम जिलों को जहां से वो तेल निकलता है वो रॉयल्टी की मद में पैसे दिए नहीं जाते। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पंजाब के साथ मिलकर पॉलिसी बनवाई, लॉ से अप्रूव करवाई, उससे इंडस्ट्री के कमेंट्स लिए, उससे लोकल गवर्नमेंट के कमेंट्स लिए। अब वो फिनांस के पास है, फिनांस ने फिर दोबारा वापस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को भेज दिए। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी को फाइल किया जाए, इनकी ट्रेनिंग को बेहतर किया जाए। दुनिया तो जो लोग हाउस प्लीज, गैलरी पे जो आए हुए अगर कोई ग्रेड 4 का आदमी भी भर्ती होता है तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने काम किस तरह से करना है। जनाब स्पीकर, ये मुल्क अगर हम सब मेहनत के साथ, दिल लगी के साथ और मुशक्कत के साथ काम नहीं करेंगे, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन हमने ऐसे कुछ नहीं दिया। आए हम सब मिलके, मेरे भाई जो बैठे हैं PTI से और अपोजिशन से, आए ये वादा करें, ये ऐद करें इस मुल्क के साथ कि दिल रख देंगे हर पत्थर पर, जहां रख देंगे